देखिए, ये आपने हजारों बार आज से पहले सुना होगा कि आपके सपनों की जिंदगी सिर्फ एक डिसीजन दूर है आपसे। एक सही डिसीजन, एक सही एक्शन और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ये बात जानने के बावजूद भी कि हमारा एक डिसीजन, हमारा एक नया एक्शन हमारी जिंदगी बदल देता है, फिर भी हम एक नया एक्शन ले क्यों नहीं पाते? रीजन इज वेरी सिंपल, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग। कभी कभी हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं, और कभी कभी हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गलतियां करने से डर लगता है। मुझे नहीं मालूम आप क्यों ओवरथिंकिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूं, एक दो तीन नहीं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ इस एक चीज को अपनी जिंदगी से दूर कर दें, वो है ओवरथिंकिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 कमाल के यूनिक आइडियाज एंड इनसाइट्स जो आपकी ओवरथिंकिंग की आदत को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये 10 में से अगर आपने एक, दो या तीन चीजें भी इंप्लीमेंट कर ली, आपकी जिंदगी में आप एक्शन फास्ट लेंगे, सही एक्शन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे और अपने मनचाहे रिजल्ट तक आप जल्दी पहुंच पाएंगे। देखिए, पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है, क्वेश्चन एवरी थॉट यू गेट। आपके जहन में, आपके दिमाग में जो भी विचार आए ना, उसको स्वीकार मत करिए, उसको सवाल करिए। आज से करीब 8-10 साल पहले मैं पहली बार टोनी रॉबिन्स से मिला था अमेरिका में, फ्लोरिडा, यूएसए में, और दो कमाल की चीजें मैं वहां से लेकर आया था, ये दोनों आपके साथ अभी शेयर करता हूं। पहली चीज उन्होंने क्या बताई, यू गो इन द माइंड, यू आर डेड। अगर आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे मानने लगे तो देन यू आर फिनिश्ड। दूसरी चीज, क्वेश्चन एवरी थॉट यू गेट। आपके जहन में, आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं उन पे भरोसा मत करिए, उन पे सवाल करिए। और जब मैंने इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया और मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार पे मैंने सवाल उठाने शुरू किए, मुझे मालूम चला 100 में से 99% चीजें, 99% थॉट्स, विचार जो मेरे दिमाग में आ रहे थे वो सच थे ही नहीं, कुछ भी रैंडम थॉट थे। शायद मेरा डर, शायद मेरी लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, शायद मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई एक चीज थी जो इधर उन सब विचारों को लेकर आ रही थी। जब आप अपने विचारों को सवाल करने लगते हैं, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर थॉट्स, तो फिर आप उन विचारों को कमजोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और उसके बाद अगर उस विचार में सच में दम होगा तो वो रह जाएगा, अगर उस विचार में सच में दम नहीं था तो वो बाहर हो जाएगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अधिकांश समय, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, प्रॉब्लम नहीं होती है, असली प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच क्या रहे हैं। तो आज के बाद ये बात हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन एवरी थॉट दैट यू गेट। अगर आपको ओवरथिंकिंग को हटाना है हमेशा के लिए, दूसरा कमाल का काम करिए। बहुत सरल है, बहुत थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन कमाल की इफेक्टिव टेक्निक है। इसे मैं बोलता हूं, टेक हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। पेन और पेपर की मदद ले लीजिए। अगर आपको सोचना है, थिंकिंग करना है ना, तो पेन और पेपर पे करिए। आपको एक बहुत सरल तरीका बताता हूं, मैंने शायद पिछले 20-30 सालों में इसको पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल किया है। जब मैं किसी डिसीजन के लिए ओवरथिंकिंग वाले मोड में आता हूं ना, तो मैं लेता हूं एक A4 साइज का व्हाइट पेपर, या फिर आपके पास कोई जर्नल है या फिर कोई डायरी है, वो भी चलेगा, और उसमें मैं बीच से एक लाइन लगा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ पॉजिटिव, इधर लिखता हूँ नेगेटिव। अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मेरे साथ क्या क्या सही हो सकता है, और अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो क्या क्या नेगेटिव हो सकता है। तो इस डिसीजन लेने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, अगर मैंने इस डिसीजन को ना लिया आज तो मैं क्या क्या खो दूंगा, और अगर मैंने डिसीजन को आज नहीं लिया तो क्या क्या शायद मेरे बेनिफिट हो सकते हैं। जब आप पेन और पेपर पे इधर बेनिफिट लिखना शुरू करते हैं, इधर नुकसान लिखने शुरू करते हैं ना, तो जैसे जैसे आप उसको लिखना शुरू करते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी, आंखों में स्पार्क आता चला जाएगा, और आपको इस पेपर के लास्ट तक पहुंचते तक अपना निर्णय बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कमाल का वीडियो है जो मैंने करीब 25 से 30 सालों की रिसर्च का निचोड़ आपको दिया है। 20 लाख से ज्यादा, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है, और इस पूरे 25 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ जो 2 मिलियन लोगों को ट्रेन करने के बाद मैंने सीखा है, इस वीडियो में मैंने आपको 10 खास टूल्स, आइडियाज और इनसाइट की फॉर्म में दिया है। 2 बता चुका हूं, 8 और बताने वाला हूं। गौर से, गहराई से एक पॉइंट को सुनिएगा और आपकी ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम अगले कुछ मिनटों में हम हमेशा के लिए खत्म करेंगे। तीसरी चीज आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, You don't need all answers right now. आपको अभी के अभी सारे के सारे जवाब नहीं चाहिए। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक इंसान है, उसके पास एक कमाल की गाड़ी है, कमाल की कार है,
लेकिन वो कार को घर से सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं गाड़ी उस दिन घर से बाहर निकालूंगा जिस दिन सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होंगे। दुनिया में ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होंगे। जब आप गाड़ी को लेकर रोड पर जाएंगे ना तो कुछ सिग्नल रेड होंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ ग्रीन होंगे, कहीं पे आपको ट्रैफिक जैम मिलेंगे, कहीं पे आपको रोड क्लियर मिलेगी। लेकिन ये तय है अगर आपने घर से गाड़ी निकाली है, कम समय या ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो फिर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। सेम फॉर आवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर घर पे बैठे हैं और इनएक्शन में हैं और सिर्फ बार बार प्लानिंग प्रिपरेशन प्लानिंग करते चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि आपको सारे जवाब जब मिल जाएंगे ना, जब सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तब आप काम शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए आप काम कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू स्टार्ट एक्टिंग राइट नाउ, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ। और एक और खास चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अधिकांश एक्शंस और अधिकांश प्लान्स आपको तब क्लियर होते हैं जब आप काम करना एक्चुअली शुरू कर देते हैं। तो आप काम करना शुरू करें, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। चौथी चीज इज वेरी सिंपल, स्लीप ओवर इट, स्लीप ओवर इट। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, शायद आप किसी शॉपिंग मॉल में थे या मार्केट में थे और वहां पे आपको एक लड़का दिखाई दिया। आपको ये तो समझ आ रही है इस लड़के को कहीं तो देखा है, लेकिन आप बहुत प्रयास के बाद भी उसका नाम नहीं ढूंढ पाए। आप सोचते रहे, आपके शायद दोस्त होंगे, वाइफ होंगी, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर कोई आपके साथ थे, आपने उनसे भी पूछा है, इसका नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। अचानक से 3 दिन के बाद जब आप नहा रहे थे तो शायद आपको वो नाम अचानक से याद आएगा। तो हुआ क्या, जब आप 3 दिन पहले उस लड़के का नाम खोज रहे थे ना, तो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन उसका नाम याद नहीं कर पाया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद में आप कॉन्शियसली उसको भूल गए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन उसका जवाब 3 दिन तक ढूंढ रहा था और उसने लाकर आपको जवाब दे दिया। तो जिंदगी में बहुत बार जब आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है ये करूं ना करूं, ये सही है या गलत है, उसी वक्त निर्णय लेने की जबरदस्ती मत करिए, स्लीप ओवर इट। 1 दिन 2 दिन का समय दे दीजिए, आपकी सबकॉन्शियस, आपका यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, जो सही है वो आपको अगले 1-2 दिनों में मालूम खुद ब खुद चलने लग जाएगा। 5वीं एक कमाल की टेक्निक है, मैंने मार्कस ऑरेलियस से सीखी। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन एम्परर थे जिन्होंने स्टोइसिज्म के नाम से एक कमाल की फिलॉसफी को जन्म दिया था। और वो क्या बोलते हैं कि जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो आप अपने आप से सिर्फ ये सवाल करिए कि और बुरा क्या हो सकता था, और बुरा क्या हो सकता था, खराब से खराब क्या हो सकता था। और इसको बोलते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। आप सबने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन चारों तरफ सुना होगा कि आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में कल्पना करिए। आप इसको ट्राई करिए, इसे मैं बोलता हूं नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ये कमाल का है। आप जब जब किसी सिचुएशन में हो और किसी डिसीजन को लेने वाले हो और आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है, तो सिर्फ अपने आप से ये पूछो यार कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा अगर आज मैंने ये डिसीजन ले लिया। और आपको मालूम चलेगा जो बुरे से बुरा भी हो रहा ना, वो भी इतना खराब नहीं है, उतना एक रिस्क आप शायद ले पाएंगे और संभाल पाएंगे। और वो भी बुरे से बुरा है, होगा तब ठीक, नहीं होगा तो ठीक, शायद वो हो ही ना। तो जब आप चीजों को उस नजरिए से देखने लगते हैं ना, तो अंदर से थोड़ी स्ट्रेंथ और हिम्मत मिलने लग जाती है कि हम यूं ही डर रहे थे, सच में इतना बुरा तो होने वाला है ही नहीं। ओवर थिंकिंग का एक और कमाल का सोल्यूशन है, आई कॉल इट काम योर माइंड। अपने दिमाग को शांत करिए, ये बेहद जरूरी है। आप कभी भी देखिएगा, अगर पानी है, उस पानी में मिट्टी है, जब उस पानी में मिट्टी होती है ना, तो आप उसके नीचे अंदर गहराई तक देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको मैला पानी दिखाई देगा, मिट्टी वाला पानी दिखाई देगा। उस समय में आपको कुछ नहीं करना है, उसको खाली छोड़ देना है थोड़े समय के लिए। धीरे धीरे मिट्टी सेटल हो जाएगी, और जब मिट्टी सेटल हो जाएगी और वो पानी काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगेगा। जब आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, चैलेंजेस के अंदर है, सेटबैक्स हैं, डर लग रहा है, मिस्टेक होने की संभावना है, और आपको लग रहा है करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, पॉज ले लो, और उस सॉल्यूशन को बाद में ढूंढना। पहले आप वो तरीका ढूंढो जिससे आप अपने माइंड को काम कर पाओगे, शांत कर पाओगे। क्योंकि जिंदगी में बेटर डिसीजन अगर लेने हो तो वो शांत और ठंडे दिमाग से ही लिए जा सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, सही डिसीजन सही दिमाग से, शांत दिमाग से ही आएंगे। टोटल 10 चीजें आपको बताने वाला हूं, 6 बता चुका हूं, 4 और कमाल की चीजें हैं। अब तक आप मेरे साथ बने रहे, 4 और समझकर जरूर जाइएगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर हो सकता है 9वां वो आइडिया होगा जो आपके लिए काम कर जाए, हो सकता है 10वां वो आइडिया हो जो शायद आपके लिए काम कर जाए। 7वां बहरहाल बात करते हैं। 7वां तरीका ओवर थिंकिंग को कम करने का, खत्म करने का, इज गेट आउट ऑफ पास्ट। जो बीत गया ना, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। जो बीत गया
उस समय में जब आपने वो डिसीजन लिया था, आज से साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना या पिछले हफ्ते, उस समय आप एक अलग इंसान थे। तो उन हालातों में सब कुछ कंसीडर करते हुए आपने वो डिसीजन जो लिया था वो उस समय का बेस्ट डिसीजन था। वो डिसीजन शायद आपको वो परिणाम नहीं दिया जो परिणाम आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आप उससे सीख तो सकते हैं। लेकिन उस एक इंसिडेंट को, उस एक जिंदगी के वाकया को आप पूरी जिंदगी अपने आगे डिसीजंस के लिए रुकावट नहीं बना सकते। हमेशा याद रखिए, देखिए जो पास्ट है ना, जो बीता हुआ कल, वो लेसन है, लाइफ सेंटेंस नहीं है, जीवन भर की उम्र कैद की सजा नहीं है। तो जो पीछे हुआ उससे सीखिए और सीख को यूज करते हुए आगे के निर्णय लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, आज आप जो भी हैं, पिछली बार जब आप सेम सिचुएशन में थे, उस समय जो आपने डिसीजन लिया था उससे आप कहीं बेटर लेंगे, बिकॉज यू हैव मोर एक्सपीरियंस टुडे, यू आर स्मार्टर टुडे, यू आर मैच्योर टुडे, सिचुएशन इज डिफरेंट टुडे। सो गो अहेड। आपका पास्ट अच्छा था या बुरा था, जो भी था वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपका फ्यूचर आज आप जो करेंगे ना उससे डिसाइड होगा। सो पास्ट को अपने थिंकिंग में और अपने आगे के डिसीजंस में मत आने दीजिए। 8वीं चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, उसको मैं बोलता हूँ सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल। जब आप किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हो, वरी कर रहे हो, बॉदर कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, जस्ट एक बार पॉज लीजिएगा, कुछ सेकंड के लिए रुकिएगा और सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने आप से खोजिएगा। जिस चीज के बारे में तुम चिंता कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है? मैं मेरे बिजनेस के लिए लोगों के घर घर जाकर डोर नॉक करता था, उनको मेरा सामान बेचता था। मैं कितने घरों में जाऊंगा और ये दरवाजा खटखटाऊंगा, ये किसके कंट्रोल में है? सिर्फ मेरे कंट्रोल में। लेकिन वो इंसान मुझसे सामान खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा, वो किसके कंट्रोल में? वो उसके कंट्रोल में। और जिस दिन मैंने ये बात समझी, तब से मैं एक चीज के पीछे पड़ गया, मुझे उस चीज को संभालना है जो मेरे कंट्रोल में है। मैं 10 घरों में गया, 10 के 10 ने दरवाजा बंद कर दिया, सामान नहीं खरीदा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन मैं 11वें घर पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये किसके कंट्रोल में था? बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं ना कि जिस चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, क्या वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है, आप पाएंगे 100 में से 99 चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप सिर्फ यूं ही बिना बात के उन सब चीजों के बारे में चिंता कर रहे थे। सो आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी आउट ऑफ ओवरथिंकिंग। 2 और बचे हैं, गौर से सुनिएगा, और ये दोनों भी बेहद कमाल के हैं जो मैंने मेरे तजुर्बे से सीखे हैं। 9 काम जो आप कर सकते हैं ओवरथिंकिंग से बचने के लिए, वो है 80% इज गुड इनफ। 80% समझते हैं, 80% काफी है। जब आप कुछ भी नया करने जाएं और अगर आपकी तैयारी 70-80% हो गई ना, तो आगे बढ़ जाओ। बस 100% की जरूरत नहीं है और 100% कभी होता भी नहीं है। तो जैसे ही आप 80% छोड़ दो, 70% भी तैयार होना, प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, आगे बढ़ जाओ, मीटिंग्स के लिए चले जाओ। 70-80% इज गुड इनफ। और 10वीं और आखिरी चीज हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी आंसर, कोई भी सॉल्यूशन फ्लॉलेस नहीं होता, उसमें कमियां होती हैं और उसके अंदर भी सुधार की गुंजाइश बचती है। रतन टाटा साहब की एक लाइन आपको बोलता हूं, हमेशा याद रखिएगा। वो बोला करते थे, मैं सही निर्णय लेने की चिंता नहीं करता, मैं राइट डिसीजन लेने की चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ डिसीजन से लेता हूं और डिसीजन लेने के बाद काम पे लग जाता हूं उन्हें सही साबित करने के लिए। सो इट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी डिसीजन होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ प्लस, कुछ ना कुछ माइनस होगा, कहीं ना कहीं फ्लॉज होंगे, कमियां होंगी, गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं चूक रहेगी। आप डिसीजंस लीजिए, आगे बढ़िए, और जब कमी आएगी और जब चैलेंज आएगा उसको तब सॉल्व किया जाएगा। तो टोटल आज मैंने आपके साथ में 10 कमाल की चीजें शेयर की हैं। ये 10 ना आपके लिए छोटे मिनी कोर्स जैसी हो गई हैं, जो आपकी लाइफ को और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, आपकी ओवरथिंकिंग को खत्म कर सकती हैं। 10 की 10 मैं रिवाइज कराता हूं और आप भूलिएगा मत, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इन 10 में से सबसे कमाल का कौन सा एक इंसाइट लगा जिसको आप आज से अभी से यूज करना शुरू करेंगे। पहला इंसाइट जो मैंने आपको दिया वो था, क्वेश्चन एवरी थॉट दैट यू गेट। आपके जहन में जो भी विचार आए उसको सवाल करिए। दूसरा, पेन और पेपर की मदद ले लीजिए। तीसरा, आपको सारे जवाब अभी के अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चौथा, स्लीप ओवर इट। पांचवा, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। छठा, अपने दिमाग को ठंडा करिए, शांत करिए। सातवां, पास्ट को बाहर निकालिए। आठवां, सर्कल ऑफ कंट्रोल, हमेशा याद रखना। 9वां है 80% इज गुड इनफ, 80% काफी है। और 10वां, कोई भी आंसर, कोई भी डिसीजन, कोई भी सॉल्यूशन 100% फूल प्रूफ नहीं होता। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इन 10 में से कौन सी एक चीज है जिस पे आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। और अगर इस वीडियो ने आपकी कहीं थोड़ी भी मदद की तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल।
फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, wherever you are part of any group, share this video with maximum people, क्योंकि लोगों में टैलेंट है, लोगों में पोटेंशियल है, लोग मेहनत करना चाहते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये सोचते रहना, ये इनकी कामयाबी को रोक रहा है। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण लेकर आ सकता है। और मुझे कमेंट्स में आप ये भी बताइएगा किस और टॉपिक पे आपके लिए हम वीडियो बनाएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। वी हैव वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।